हेलो हेलो हेलो, कैसा जा रहा है आपका 2025? आई नो मैं बहुत डांट लगा रहा हूँ तुम लोगों को पहले 3 वीडियो में। ये चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या जिसको PCOD भी लोग बुलाते हैं या पीकोस भी बुलाते हैं। बट ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है इन कंपैरिजन टू माय अदर वीडियोस अबाउट PCOS, बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको डांट लगाने वाला हूँ। डांट ऐसे लगाने वाला हूँ कि जो लोग सीरियस नहीं है ना अपने PCOS के बारे में, जो लोग अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। तो आपको PCOS फिक्स करना है बट यू जस्ट वांट टू वॉच दिस वीडियो फॉर द सेक ऑफ इट, सो दैट आप अपने दिल को बोल सको कि मैंने एक वीडियो देख लिया, अब मेरे को कुछ करना नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, छोड़ दो, अभी ही स्किप करो वीडियो के, देखो जाओ इंडियाज गॉट टैलेंट देखो या अपना कोरियन ड्रामा का कोई ट्रेलर देख लो। मैंने नहीं करना कुछ आपके लिए। बट अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में एकदम सीरियस हो और आपको PCOS 2025 में टाटा बोलना है उसको, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल नो बुलशिट सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ PCOS के लिए। शुरू करें। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं आपको देता हूँ नो बुलशिट एडवाइस ऑन योर हेल्थ टॉपिक्स इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। वीडियो अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब करना, 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, बिकॉज ये जो चांदी है इसको हमें सोने में कन्वर्ट करना है 26/11/2025 तक। शुरू करें। ऑलराइट, सबसे पहला स्टेप, क्लियर योर व्हाई। क्यों आपको PCOS को मिटाना है आपकी बॉडी में से? व्हाई? अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल रीजंस। बिकॉज किसी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपका वजन है ना PCOS की वजह से बढ़ा हुआ है, आपका PCOS फिक्स करो, आपका वजन है ना कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा पैदा करना है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट इंडिया में जो है ना वो सिंपल, उनका पता नहीं क्या ही है, बहुत सारे गायनेक का दिमाग ऐसे ही अटका हुआ है बच्चे पे। वो लोग डराते रहते हैं। अगर कोई टीनेजर उनके वहाँ गया हुआ है और उनको बोल रहा है कि PCOS है या PCOS के सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहला बोला जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम करो या हमारी दवाई लो, नहीं तो आपको बच्चा नहीं होगा। लॉट ऑफ पीपल want to manage PCOS because of the infertility वाला पार्ट। कुछ लोग होते हैं जिनको PCOS के सिम्टम्स सह नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनको वजन कम करना होता है। आप अपना वाई फिगर आउट करो कि क्यों आपको PCOS परमानेंटली मैनेज करना है। बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल कंडीशन है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल की आदतें नहीं चेंज करोगे, आपका PCOS परमानेंटली चेंज नहीं होगा। बट वहाँ तक हम पहुँचे उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं PCOS है क्या। PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसको PCOD भी बुलाते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसको पीकोस भी बुलाते हैं, PCOS का शॉर्ट फॉर्म। ट्रस्ट मी, ये सब कुछ सेम है, आपको टेक्निकली डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आम खाते हैं ना, क्यों गुटलियां गिननी है हमें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता क्या है? पोली का मतलब है मल्टीपल, ओवेरियन का मतलब है लोकेशन, ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, 2 ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर कुछ मल्टीपल हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्ट इज लाइक अ थैली, सैक होती है, तो वो हो क्यों रही है? और ये मल्टीपल थैलियाँ ओवरी में बन रही हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उसको हम बोलते हैं PCOS। बट वो थैलियाँ हो क्यों रही हैं, क्या है ये, थोड़ा समझते हैं। जब से महिलाओं में पीरियड शुरू होते हैं ना, तब से लेके मेनोपॉज तक हर महीने दोनों ओवरी में से एक ओवम विच इज द एग वो रिलीज होता है। वो 14 दिनों में मैच्योर होता है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसको 14 दिन लगते हैं मैच्योर होने में। 14वें दिन पे ओव्यूलेशन होता है, राइट। ओव्यूलेशन में अगर वो फर्टिलाइज हुआ, सेक्स हुआ, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, तो वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है। बट अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो अनफर्टिलाइज एग है वो पीरियड्स के थ्रू उनके वजाइना में से बाहर निकल आता है, राइट। ये एक्सप्लेनेशन था फॉर ऑल द पीपल जिनको ये नहीं पता है, एंड ऑल द मर्द प्रजाति एज वेल। अभी हर महीने तो प्रेगनेंसी हो नहीं रही ना, तो हर महीने ओवम रिलीज हुआ, मैच्योर हुआ, 14वें दिन अनफर्टिलाइज होके निकल आया। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर वो एग जो है फॉर सम रीजन अगर बीच में मैच्योर होना बंद हो जाता है, इमैच्योर रह जाता है, तो वो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगले महीने वापस से एक ओवम रिलीज हुआ, वापस से गया, 6-7वें दिन इमेच्योर, मैच्योरेशन अटक गया। फिर 3rd मंथ भी हुआ, 4th मंथ। अगर ये मल्टीपल मंथ्स में हो रहा है और मल्टीपल इमेच्योर एग्स सैक बन के ओवरीज के अंदर रह गए, तो मल्टीपल का मतलब पोली कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्ट हो रहा है। सिस्ट क्या है? इमेच्योर एग्स हैं। उसकी वजह से बीमारी, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनका ग्रुप इस
PCOS। तो आप बोलोगे कि ये सिम्टम्स आ क्यों रहे हैं, ये इमेच्योर एग हो गए तो क्या? इमेच्योर एग्स वहाँ पे रह जाएंगे ना, तो ओवरीज अपना काम नहीं कर पाएंगे। ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज का काम है आपकी बॉडी में हार्मोन्स को मैनेज करना। ओवरी खुद एक ग्लैंड है जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिनका काम है आपके पीरियड्स को मैनेज करना, आपकी क्रेविंग्स को मैनेज करना, आपके बॉडी वेट को, एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना, आपके मूड को मैनेज करना। अगर ओवरी सही से काम नहीं करेंगी तो आपको ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो PCOS के सिम्टम्स क्या होते हैं? पीरियड्स इरेगुलर होना, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होना, आपका वजन अनकंट्रोलेबली बढ़ना, बहुत सारे लोगों का वजन कम रह जाता है जिनको हम लीन PCOS बुलाते हैं। बहुत बार आपकी बॉडी में एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर, आपकी आवाज़ बढ़ जाती है, आपको एक्ने होने लगते हैं, आपको नींद आने में दिक्कत होती है, आपके हेयर फॉल होता है, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं PCOS के। तो अगर आपको इनमें से 3 से ज़्यादा सिम्टम्स 3 से 6 महीने तक हो रखे हैं तो आपको जाना चाहिए दूसरे स्टेप पे, विच इज खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट। कोई भी माइका लाल इंटरनेट पे बैठ के आपको डायग्नोसिस नहीं दे सकता। कोई भी माइका लाल इंटरनेट पे बैठ के आपकी बीमारी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम के DM में नहीं सॉल्व करता। आप जाओ एक बार गायनेक से कंसल्ट करो, सोनोग्राफी होगा, ब्लड रिपोर्ट होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी ओवरीज में सिस्ट है नहीं है, और कोई बीमारी है या नहीं है। खुद का डॉक्टर बनना बंद करो। नेक्स्ट, नेचुरल के चक्कर में दवाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। एंड हियर मी आउट, आपको ऐसा लग सकता है कि उमेश दवाइयों पे हमें डिपेंड कर रहा है। नहीं, आई एम द लास्ट पर्सन, मेरा पूरा प्रैक्टिस इज कि आपको मैं मेडिसिन फ्री लाइफ दूं। बट अगर आपको 3 महीने से ज्यादा पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो टेम्पररी दवाई लेके आर्टिफिशियल पीरियड इंड्यूस करना जरूरी है, बिकॉज पीरियड का एब्सेंट होना वो आपको और कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। अगर आपको एक्नी हो रखा है, आपको हर्सुटिज्म हो रखा है, आपकी आवाज भारी हो रखी है, आपका इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे हो रखा है, तो दवाई लेके उसको मैनेज करना जरूरी है, बिकॉज वो आपकी लाइफ की जंड लगाएगा और आपको और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। अगर आपको दवाइयों पे डिपेंड नहीं रहना है तो टेम्पररी दवाई लो, बट साथ साथ में लाइफस्टाइल चेंज करो। एंड यू कांट बी लाइक कि मैं लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करूंगी और दवाई भी नहीं लूंगी। दोनों नहीं हो सकता। ये अगर बंद करना है तो ये करना पड़ेगा, और ये करने के लिए 4 चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका फूड में देयर इज नो शॉर्टकट। कोई चाय या कोई दवाई या कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट नहीं है जो आपका PCOS फिक्स करने वाला है। आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, आपको रिफाइंड शुगर को मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपको तली हुई चीजों को मिनिमाइज करना पड़ेगा, आपकी डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमने डिटेल्ड PCOS गाइड दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो। प्रोटीन, फाइबर, फैट्स को प्रायोरिटाइज करो, मीठी रिफाइंड चीजें और तली चीजों को मिनिमाइज करो, बंद नहीं करना है, मिनिमाइज करना है। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड फॉरगेट अबाउट एनी शॉर्टकट्स। अगर आपको कोई बोल रहा है इंटरनेट पे ये करोगे आपका PCOS फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स। 2, यू हैव टू बी एक्टिवली मूविंग। रोज का रोज बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद मूवमेंट। वॉक से शुरू करो, रनिंग, डांसिंग, योगा, जुम्बा, फिटनेस, जिम जाके वेट लिफ्टिंग करो, घर वेट लिफ्टिंग करो, डांस करो, पिलाटेस करो, बट मेक श्योर यू आर मूविंग रेगुलरली at least 45 minutes a day. Third, sleep on a regular time. 6 से 9 घंटे की नींद लेनी है और रेगुलर टाइम पे लेनी है। जल्दी सोना, जल्दी उठना भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नाइट आउल हो तो यू आर नाइट आउल, इफ यू आर एन अर्ली बर्ड यू आर एन अर्ली बर्ड। आप अपना फिगर आउट करो, रूटीन पक्का होना चाहिए। यू कांट बी लाइक आज मैं 10 बजे सोऊंगी, कल 2 बजे सोऊंगी, परसों 12 बजे सोऊंगी, फिर 10 बजे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू फिक्स अ रूटीन। फिक्स अ रूटीन, अपना आइडेंटिफाई करो कि व्हाट्स द आइडियल ड्यूरेशन फॉर यू, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स या 9 आवर्स। उनमें से कोई भी ड्यूरेशन फिक्स करो, जो ड्यूरेशन में आप सुबह फ्रेशली उठ पा रहे हो और आप रेगुलरली वो टाइम पे सो पा रहे हो, दैट्स योर रूटीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपने पहली 3 चीजें सही से कर ली, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आपका PCOS नहीं जाने वाला है। तो ये 4 चीजों पे हमें काम करना है। स्ट्रेस इज अ लॉन्ग एज टॉपिक, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट वीडियो में मैं वो कवर नहीं कर सकता। हमने स्ट्रेस के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, ये रहा, चेक करो। You have to start working on it. ये 4 चीज़ों पे जैसे काम करना शुरू करोगे, you will start seeing changes in your PCOS symptoms. But यहाँ पे हमने बात की है कि हमें परमानेंट क्योर लाना है। परमानेंट क्योर के लिए हमें ये 4 चीज़ों को ऐसे फिक्स करना है कि वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, उनको कन्वीनियंट बनाना है। अगर आप फैंसी चीज़ों में जाओगे, फूड में फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको बोला केल स्मूदी पीना है, केल आपको पसंद ही नहीं है, इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर यू, और वो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरी है? आपका बैलेंस डाइट इन द राइट अमाउंट। वो आप एक बार न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर से कंसल्ट करके फिगर आउट कर लो आपके लिए। मूवमेंट
जिम जाके फैंसी कपड़े पहन के बड़े बड़े वेट उठाने की जरूरत नहीं है। आपका मोजो आइडेंटिफाई करो जो रोज का रोज आप कर सकते हो। इफ यू एंजॉय इट, इट्स नॉट अ वर्कआउट, इट्स समथिंग दैट यू एंजॉय। स्लीप, फिगर आउट योर रूटीन। कोई नहीं बोल रहा आपको जल्दी सोने जल्दी उठने को। अगर आपको रात को 3 बजे सोना है, मैं बोल रहा हूँ रोज रात को 3 बजे सो। एंड 4, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो। नॉट जस्ट फॉर पीसीओएस, स्ट्रेस आपके दिन को खराब कर रहा है ना, तो वर्क विद अ काउंसलर, वर्क विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एंड डू समथिंग अबाउट इट। अदरवाइज हम फिर क्रिब ही करते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। 2025 में ये वीडियो देखा, 2026 में एक और वीडियो देखोगे, 2027 में एक और वीडियो देखोगे। यू आर नॉट गोइंग टू फिक्स योर पीसीओएस, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव योर दिल सम दिलासा कि मैंने कुछ तो किया। बट इन दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि यार एक बार आप अपनी आदतों पे काम क्यों नहीं कर रहे? ये नहीं जाने वाला टेम्पररी शॉर्टकट से। आज समझना, आज समझो, 5 साल के बाद समझना हो 5 साल के बाद समझो, बट दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम टेलिंग यू एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ फ्रेंड कि यार भाई एक बार ये बात समझ लो। एंड यहाँ पे इफ यू नीड माई हेल्प और माई टीम्स हेल्प, हमने कंसल्टेशन की डिटेल्स दी हुई हैं एंड you have to work with it. Otherwise you are just wasting time by watching free videos, by getting free consultations. You think कि तुम पैसे बचा रहे हो, but you are wasting your time and time is money. Whatever you want to do with your life, if PCOS के symptoms and PCOS is a बीमारी, is an obstruction, then you are wasting a lot of time. Start working on it. You can manage PCOS on your own using your घर का खाना, and that's what I preach and I promote and I practice and I can help you with. Consultation details description में दी हुई हैं। शॉर्टकट्स फॉलो करना है आपकी मर्जी है। मैंने आपको नो बुलशिट वे में बता दिया है कि आपको पीसीओएस मैनेजमेंट के लिए करना क्या है। एंड वापस से बता रहा हूँ, आपको अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई शॉर्टकट्स नहीं है। मेडिसिन आर नॉट बुरे अगर वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे रहे हैं। अगर आपको परमानेंट मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसको हमें गोल्ड में कन्वर्ट करना है तो ये वीडियो आपको एटलीस्ट 100, 500, 1000 लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। नो बुलशिट सीरीज चालू रहेगा। ध्यान रखो अपना।